हर इंसान क्यूरियस होता है। क्यूरियोसिटी हमारे डीएनए में है। हम सबका दिल करता है कि हम जानें कि कोई चीज़ कैसे काम करती है। साइंसदान उस समय बच्चों की तरह होते हैं। साइंसदान करते क्या हैं? दे लुक अप एट समथिंग, दे से हाउ डज दैट वर्क, लेट मी पॉक इट, लेट मी टर्न इट अराउंड। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चों को भी आप जब कोई नई चीज़ देते हैं वो भी यही करते हैं। वो देखते हैं कि चीज़ है क्या, ये काम कैसे करती है। तो बच्चे बिल्कुल साइंसदानों की तरह होते हैं। मकसद ये नहीं है कि सबको साइंसदान बना जाए। हमें म्यूजिशियंस की भी ज़रूरत है, हमें आर्टिस्ट की भी ज़रूरत है, हमें पॉप कल्चर की ज़रूरत है। इनके बगैर तो बहुत बोरिंग वर्ल्ड हो जाएगा। हम बच्चों को चलना सिखाते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, लेकिन जैसे ही चलना बोलना सीख जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वी से टू देम शट अप एंड सिट डाउन, लिसन टू अस, वी नो बेटर, यू डोंट नो एनीथिंग। हमें लगता है साइंटिफिक लिटरेसी ये है कि हम मालूमात याद हो, जैसे सूरज कितना दूर है ज़मीन से, या फिर ज़मीन कितनी बड़ी है। साइंटिफिक लिटरेसी असल में ये नहीं है। साइंटिफिक लिटरेसी ये है कि आप दुनिया को देखते कैसे हैं। आप इंफॉर्मेशन जो आप पे फेंकी जाती है इतनी सारी, आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है वो रिलायबल है, कौन सी नहीं है। इस बात का जवाब मैं आपको डिटेल से देता हूँ कि साइंस ने हमारे लिए किया क्या। 1920 की दहाई में चलते हैं, जब 1926 में एडविन हबल ने यह डिस्कवर किया कि दुनिया जो है वो एक्सपैंड कर रही है। इसका मतलब है कि जो दुनिया, यूनिवर्स है जो एक्सपैंड कर रहा है, ये पहले छोटा था। मतलब इसने एक्सपैंड किया तो जाहिर सी बात है ये पहले छोटा था। तो इससे क्या हमने, कौन सी थ्योरी हमारे पास सामने आई? बिग बैंग। बिग बैंग भी हमें यही बताता है कि बिग बैंग हुआ और कायनात फैलना शुरू हुई। 1920 की दहाई में ही एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई 1929 में, क्वांटम मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जो कि साइंस ऑफ स्मॉल थिंग्स है। स्मॉल थिंग जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी जो साइंस है इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने जो आपके लिए किया है, आपकी सोच है, उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारी टेक्नोलॉजी को। आपकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी, आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके जो लैपटॉप्स हैं, आपकी सारी कम्युनिकेशन सब की सब क्वांटम मैकेनिक्स की थ्रू हो रही है। इवन क्या आप पीरियोडिक टेबल देख लें, जो केमिस्ट यूज़ करते हैं हर वक्त मेडिकल में, उनको पता ही नहीं है कि पीरियोडिक टेबल काम कैसे करेगा अगर क्वांटम मैकेनिक्स ना हो। मतलब आपका पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपकी हेल्थ रेवोल्यूशनाइज हो गई उन मेडिसिन से। और आप कहते हैं कि साइंस ने किया क्या है। उसके बाद आप देखते हैं अगर साइंस पे पैसे खर्च करने जाएँ, रिसर्च पे पैसे खर्च करने जाएँ, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो और बड़े मसले हैं, जैसे हमने अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमने अपने भैंसों को चारा डालना है, हमारे और बहुत से मसले हैं मुल्क के, हम साइंस पे क्यों पैसे लगाएं। अब मसला यह है कि लोग कनेक्ट नहीं करते कि साइंटिफिक डिस्कवरी आपके फ्यूचर में कितना फ़ायदा दे सकती है। 1920 में हमने ये डिस्कवरी की और आज उस चीज़ ने हमारी ज़िंदगी को रेवोल्यूशनाइज करके रख दी। साइंटिफिक लिटरेसी से हमें फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत सारे केसेस देख लें। जैसे आप होम्योपैथिक जो आप दवाइयाँ खाते हैं उसका केस देख लें। आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं, उसको खा लेते हैं, आप उसके लिए पता नहीं कितने कितने पैसे दे देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाई में फ़र्क क्या है। एलोपैथिक ये होती है कि एलोपैथिक दवाई पे प्रॉपर टेस्ट हुए होते हैं। हर एज ग्रुप के बंदे पे टेस्ट हुआ होता है कि इस एज ग्रुप के बंदे को ये दवाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ये दवाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। प्रेग्नेंट वूमन को ये दवाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर किसी एज ग्रुप के या किसी ग्रुप के बंदे को ये दवाई देनी चाहिए तो कितनी मिकदार में देनी चाहिए। कई सारे इसके टेस्ट होते हैं, तब जाके एक एलोपैथिक दवाई जो है वो प्रूव होके मार्केट में आती है। और होम्योपैथिक क्या करते हैं, आप कोई भी दवाई, कोई भी जड़ी बूटी लेके खा लेते हैं, और जब मसला ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। अब वो एक और केस देख लें, आप पोलियो का केस देख लें। पोलियो के केस में साइंटिफिक इलिटरेसी की वजह से हुआ क्या है, लोग वैक्सीन ही नहीं ले रहे थे।
वैक्सीन तक लेना पसंद नहीं थे कर रहे लोगों ने पता नहीं कैसा हवा बनाया हुआ था कि हमने वैक्सीन ही नहीं लेनी, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान उन कुछ जो ममालिक बच गए हुए हैं जिनमें पोलियो के केसेस अब भी हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है। कोविड का रिस्पांस आप देख लें, लोगों ने कैसी कैसी बातें की कि कोविड तो किसी की साजिश है, कभी अमेरिका की साजिश है, कभी चाइना की साजिश है, कोविड तो है ही नहीं, गवर्नमेंट तो खुद बंदे मार रही है। तो ये जो सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं सारे साइंटिफिक इलिटरेसी की वजह से। उसके बाद अब क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्स देख लें, पूरी दुनिया में, वो तो पाकिस्तान में मसला नहीं है, लोग क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। वो कह रहे हैं इसमें इंसानी अमल दखल है ही नहीं, ये तो खुद ब खुद शायद हो रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया हुआ है कि इसमें इंसानी अमल दखल है, ये हमारी पोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। अब जब तक हम इन फैक्ट्स को मानेंगे नहीं, हम इसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। पॉलिटिशियंस जब तक डिनाइल में बैठे रहेंगे कि ये तो है ही नहीं कोई ऐसी चीज़, तब तक हम डिनाइल में बैठे रहेंगे और पॉलिसीज़ बनने में देर होती रहेगी और काम ख़राब से ख़राब तर होता जाएगा। इसलिए साइंटिफिक लिटरेसी इवन पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है।